ये ईरान की एक मशहूर सिंगर है, परस्तु अहमदी नाम है। इन्हें 74 कोड़े मारने की सजा मिली है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्होंने एक कॉन्सर्ट में बिना हिजाब के परफॉर्म किया, वो भी एक वर्चुअल कॉन्सर्ट में, मतलब ऑनलाइन कॉन्सर्ट में। यही नहीं, सजा के तौर पर 2 साल तक देश छोड़ने और आर्ट से जुड़े किसी भी एक्टिविटी में पार्ट लेने से रोक लगा दी गई है। ये सजा सिर्फ परस्तु को ही नहीं मिली है, उनके साथ काम करने वाले 8 और लोगों को मिली है, म्यूजिशियंस को। डी गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के कोम प्रांत के एक क्रिमिनल कोर्ट ने यूट्यूब पर एक कॉन्सर्ट लाइव करने के मामले में परस्तु अहमदी को ये सजा सुनाई है। कोर्ट ने इन आर्टिस्ट पर अश्लील कंटेंट दिखाने और सार्वजनिक शालीनता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। ये मामला साल 2024 का है। हुआ ये था कि 29 साल की परस्तु अहमदी ने बिना हिजाब पहने यूट्यूब पर एक लाइव कॉन्सर्ट किया था। उन्होंने ईरान का देशभक्ति गीत अज खूने जवनाने वतन, जिसका मतलब है मातृभूमि के युवाओं के खून से, वो गाया था। इस दौरान वो बिना हिजाब के थीं और उन्होंने स्लीवलेस ड्रेस पहन रखा था, बाल भी खुले थे। फिर क्या था, इस कॉन्सर्ट का वीडियो कुछ ही समय में वायरल हो गया। वीडियो पब्लिश करने के बाद ईरानी अधिकारियों ने कुछ समय के लिए परस्तु अहमदी और उनकी टीम के सिंगर्स और आर्टिस्ट को हिरासत में लिया था, लेकिन थोड़े दिन बाद उनको रिहा कर दिया गया था। लेकिन वीडियो अपलोड करने के मामले में उनके खिलाफ लीगल एक्शन चलता रहा। दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे संस्थाओं ने इस फैसले की निंदा की है। अमेरिका के सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स इन ईरान की एडवोकेसी डायरेक्टर बहार गांधारी ने इस फैसले पर सख्त आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है, युद्ध के दौरान इस्लामिक रिपब्लिक ने युद्ध को उदार दिखाने की कोशिश की है, लेकिन बिना हिजाब के गाने के लिए कोड़े मारने की सजा ये दिखाती है कि ईरान में अब भी मानवाधिकार की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ईरानी मूल की ब्रिटिश एक्ट्रेस नाज़नीन बुनियादी ने भी इस फैसले के खिलाफ नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा, बिना हिजाब के गाने पर कोड़े मारने की सजा देना यह साबित करता है कि वॉशिंगटन में ईरान के नए रजीम की चर्चा के बावजूद इस्लामिक रिपब्लिक की दमनकारी व्यवस्था अब भी बनी हुई है। अब आते हैं उस विवादित वीडियो या कॉन्सर्ट पर। परस्तु अहमदी ने यूट्यूब पर एक 27 मिनट का एक वीडियो शेयर किया था। इसमें वो स्लीवलेस ड्रेस पहनकर 4 मेल म्यूजिशियंस के साथ गाना गा रही थी। वीडियो के कैप्शन में उन्होंने इसे एक काल्पनिक कॉन्सर्ट बताया था। उन्होंने लिखा था, मैं परस्तु हूँ, मैं उन लोगों के लिए गाना चाहती हूँ जिनसे मैं प्यार करती हूँ। ये एक ऐसा अधिकार है जिसे मैं अनदेखा नहीं कर सकती। मैं उस देश के लिए गाना चाहती हूँ जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। परस्तु के इस वीडियो को खूब तारीफ मिली। लोगों ने इसे महिलाओं की अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रतीक बताया, लेकिन ईरानी अधिकारियों ने इसे कानून के खिलाफ करार दिया, क्योंकि ईरान में महिलाओं के लिए सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पहनना जरूरी है, अनिवार्य है। अधिकारियों ने उनके परफॉर्मेंस को इस नियम का उल्लंघन मान लिया। परस्तु अहमदी ईरान की मशहूर सिंगर हैं। वे पहली बार साल 2022 में हिजाब विरोधी प्रोटेस्ट के दौरान चर्चा में आई थी। उन पर इन प्रदर्शनों के समर्थन में गाना गाने का आरोप लगा था, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उनसे पूछताछ की थी और उनके घर की तलाशी ली थी। आपको पता ही है, 2022 के बाद से ही ईरान में अलग अलग तरह के हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं। ईरान की मोरालिटी पुलिस ने महसा अमीनी नाम की एक ईरानी कुर्द लड़की को हिजाब के उल्लंघन के लिए हिरासत में लिया था। बाद में उस लड़की की मौत हो गई थी। ईरान पुलिस पर आरोप लगे कि उन्होंने महसा की कस्टोडियल हत्या की है। वहां से ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए, जो कि अब तक चल रहे हैं। इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है मेरे साथी आनंद ने। मैं हूं आकांक्षा गोगोई, कैमरे के पीछे दानिश है। आप देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।